बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 सोशल साइंस के अंतर्गत आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए में है समानता के अधिकार से, बी में संपत्ति के अधिकार से, सी में धर्म की स्वतंत्रता से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध पूछ रहा है तो वह सही उत्तर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दंड शास्त्र परंपरा से कौन जुड़े हैं? ऑप्शन ए में है मनु, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दंड शास्त्र परंपरा से कौन जुड़े हुए हैं? तो वह कौटिल्य जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पडुआ के मार्सिलियस किन दो मुख्य प्रकार के कानून की बात करता है? पडुआ के मार्सिलियस किन दो मुख्य प्रकार के कानून की बात करता है? ऑप्शन ए में है देवीय कानून और प्राकृतिक कानून, बी में है प्राकृतिक कानून और दस्तावेजी कानून, सी में है बाइबिल कानून और मानव कानून, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पडुआ के मार्सिलियस किन दो मुख्य प्रकार के कानून की बात करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यहाँ चर्चा किए जा रहे हैं कि व्यक्तित्व को पहचानने की बात हो रही है। तो फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य दू स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान है, किसके द्वारा लिखा गया है? यह किसका कथन है? मॉन्टेस्क्यू, थॉमस हॉब्स, ड्यूक डी ऑर्लियंस, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉज है। राजनीतिक सिद्धांत पर एक प्रमुख योगदान दिया गया इस पुस्तक में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए में जॉन लॉक और रूसो, बी में एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स, सी में है जॉन लॉक और एडम स्मिथ, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन लॉक और एडम स्मिथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? ऑप्शन ए में है बोर्डिन, फिगिस, लास्की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्डिन जो है वह बहुलतावादी विचारक नहीं है। बाकी दोनों फिगिस और लास्की ये बहुलतावादी विचारक है। तो भारतीय संविधान से संबंधित निम्न में से कौन तथ्य असत्य है? ऑप्शन ए में है संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, बी में वीटी कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे, ऑप्शन सी में है कि वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान सभा से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी तथ्य जो है वह असत्य नहीं है, सभी सही है। कि संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, सही बात है। बीटी कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए, ये भी सही है। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ये भी बात सही है। तो इसमें असत्य क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है?
ऑप्शन ए में विकासवादी सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, राज्य जो है वह संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? ऑप्शन ए में समाजवादी में, संघवादी में, बहुलतावादी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बहुलतावादी में। कि जो सिद्धांतकार यह मानता है कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन जो है बहुलतावादी के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, बी में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभा के द्वारा, और सी में केवल राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह सांसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और फिर राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता है कि इसमें शामिल होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद कितने थे? ऑप्शन ए में 395, 386, 440, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। कितने थे? तो 395 थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 16 से 17, बी में अनुच्छेद 14 से 15, सी में अनुच्छेद 20 से 21, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 से 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू और जोसेफ ब्राउज टीटो, बी में गमाल अब्दुल नासिर और सुकर्नो, डी सी में है बामे एनक्रुमा, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राउज टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्नो एवं बामे एनक्रुमा सभी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 367, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? तो अनुच्छेद 324 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? आयरिश, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है, तो आयरिश संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 123 से 132, बी में अनुच्छेद 134 से 143, सी में अनुच्छेद 153 से 167, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153 से 167। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कब एक निर्णय पारित किया जिसमें कि 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया?
ऐसा करना निरस्त किया गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने कब 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया? ऑप्शन ए में 2017 है, फिर बी में 2014 है, सी में 2013 ईस्वी में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 2017 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक की जो प्रथा थी मुस्लिम की, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए में है 24 जनवरी 1950, बी में है 26 जनवरी 1950, सी में है 26 जनवरी 1949, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी स्वीकार किया गया, अपनाया गया। तो ऑप्शन राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली तो मानवता है और मैं हीरा की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। उपर्युक्त कथन निम्न में से किस भारतीय चिंतक का है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। यह कथन किसका है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता है। मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरा की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। यह जो कथन है यह महात्मा गांधी का कथन है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चिगु आरामास संधि से संबंधित सही तथ्य की पहचान करनी है। तथ्य एक में है कैरिबियन क्षेत्र से संबंधित था। यह संधि वर्ष 1973 की संधि है, वर्ष 1958 की संधि है, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र से संबंधित है। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए में है 1 और 2, बी में है 1 और 3, सी में है 3 और 4, और फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि चिगु आरामास की जो संधि है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है कैरिबियन क्षेत्र से संबंधित था, ये भी सही है, और वर्ष 1973 में हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1 और 2, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपति के नाम को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए में है कि फखरुद्दीन अली अहमद, बी 2 में है नीलम संजीव रेड्डी, और 3 में जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, 4 में ज्ञानी जैल सिंह। अब ऑप्शन दिया गया है कि सबसे पहले हम लोग शुरू से देख लेते हैं, ऑप्शन देखने में बहुत समय लग जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं इसका। सबसे पहले एक में आ जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 72 का 1, बी में अनुच्छेद 79 का 1, सी में अनुच्छेद 74 का 1, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 74 के 1 के तहत भारत की राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह से राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए में है फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वह फ्रांस से लिया गया है। 1789 की क्रांति के तहत यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए में है डॉक्टर मगफूर अहजाज एजाजी, बी में तात्या टोपे, सी में पिंगली वेंकैया और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम वाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किसके गारंटी की बात की है। ऑप्शन ए में है जीने के अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीने की अधिकार की बात की है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में किसी भी सदन का नेता नहीं रहा है। ऑप्शन ए में है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनमोहन सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बी में जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं, सी में जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सही नहीं है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श पे करता है। ये कथन जो ये गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन ए में है विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है। बाकी इसमें संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और फिर राज्य के विधान मंडल यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें तीनों शामिल होता है। तो ऑप्शन ए विधान परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में बॉम्बे में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है। ऑप्शन ए में है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है, तो वह ग्राम पंचायत है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है। ऑप्शन ए में है किसी भी उच्च न्यायालय को, बी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, राज्यसभा में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी भी उच्च न्यायालय को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
नहीं, ये नहीं होगा। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव से कोई विवाद का बात हो रहा है तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, उच्च न्यायालय नहीं होगा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन बी कर लीजिए इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि फॉर एसेस ऑन लिबर्टी, फॉर एसे ऑन लिबर्टी पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए में आई वर्लिन, एल स्ट्रॉस, फ्रीडमैन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फॉर एसे ऑन लिबर्टी या जो पुस्तक लिखा गया है इसके लेखक है फ्रीडमैन, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। यह कथन निम्न में से किस विद्वान की है? ऑप्शन ए में प्लेटो, गिलक्राइस्ट, लॉस्की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलक्राइस्ट की है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू धर्म का। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित देशों में किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ऑप्शन ए में रूस, यूके, भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस पर रूस ने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विश्व की साझी संपदा के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में अंटार्कटिका, बाहरी अंतरिक्ष, समुद्री सतह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व की साझी संपदा के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? तो उपयुक्त में से सभी को, अंटार्कटिका को भी, बाहरी अंतरिक्ष को भी और समुद्री सतह को भी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ के में शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 30 जून 1945 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? तो 30 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? ऑप्शन ए में है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई भी नाम नहीं है। और चलाया किसके लिए गया? तो भोपाल रियासत के लिए, भोपाल रियासत के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बेल्जियम के मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए में डच एवं फ्रेंच, फ्रेंच एवं इंग्लिश, डच एवं जर्मन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वह डच एवं फ्रेंच। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए में 8, 4, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 सदस्य का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, भारतीय शासन अधिनियम 1919 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और जबकि भारत का शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर महत्वपूर्ण 40 प्रश्न के साथ।